सो हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आ गई हूँ आपकी डिमांड पे डे 2 ऑफ प्रोफेशनल मेकअप कोर्स लेके। तो आप लोगों की बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रही थी कि मैम प्लीज जल्दी से डे 2 वीडियो अपलोड करो। तो मैं आ गई हूँ आज आप लोगों की डिमांड पे इस वीडियो को लेके। जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट कर दे। उससे पहले अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि मैं हफ्ते में 2 टाइम्स अब लाइव आने वाली हूँ और आपकी जो भी मेकअप क्वेरीज होंगी वो मैं आप लोगों को उस लाइव में क्लियर करने वाली हूँ। आप लोगों को जैसी भी क्वेरीज हो, कुछ भी क्वेश्चन हो मेकअप के रिगार्डिंग, आप उस टाइम पे पूछ सकते हो। तो मैं इस बारे में आप लोगों को कम्युनिटी पोस्ट डाल दूंगी, तो प्लीज उसको जरूर देखना। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी डे 1 का मेकअप कोर्स नहीं देखा है तो प्लीज जल्दी से जल्दी देख लो, क्योंकि उसको देखने के बाद ही आपको सेकंड डे का मेकअप कोर्स समझ में आने वाला है। तो मैंने लिंक को डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो जल्दी से चेकआउट कर लो। तो आज हम बात करने वाले हैं मेन टॉपिक्स के ऊपर, जैसे कि फेस शेप को आइडेंटिफाई कैसे करें, परफेक्ट फाउंडेशन शेड को कैसे चूज करें क्लाइंट के लिए और खुद के लिए भी, ठीक है। प्रोफेशनल बेस मेकअप टेक्निक्स, वो जो सारे मेकअप प्रोफेशनल्स यूज करते हैं मेकअप बेस को बनाने में। एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट के लिए फेस शेप्स का जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही हम ब्लश, कॉन्टोर, हाइलाइटर अप्लाई करते हैं। इन सारे प्रोडक्ट्स को अप्लाई करने के लिए हमें फेस शेप्स का पता होना बहुत जरूरी होता है। 6 फेस शेप्स होते हैं। फर्स्ट होता है ओवल फेस शेप, जो कि सबसे ज्यादा आइडियल माना जाता है, क्योंकि हमारा जो ओवल पूरा फेस होता है ना ओवल शेप का, वो परफेक्ट होता है। उसमें कहीं भी आपको किसी भी चीज को आपको कॉन्टोर करने की जरूरत नहीं है। कॉन्टोर आप अगर मिनिमल भी यूज करते हो तो भी उस फेस के ऊपर मेकअप बहुत अच्छा लगता है, सारे भी हेयर स्टाइल सूट करती है। सेकंड फेस शेप होता है राउंड फेस शेप में हम कॉन्टोर हम यहाँ पे करते हैं एंड इसके ऊपर ब्लश एंड थोड़ा सा हाइलाइटर अप्लाई करते हैं, जिससे कि हमारा जो फेस है, जो राउंड है, उसको हम अपलिफ्ट कर सके एंड वो राउंड की जगह बहुत ही स्लिम एंड स्कर्ड लगे, ठीक है। एंड थर्ड फेस शेप है स्क्वायर फेस शेप। स्क्वायर फेस शेप का हमारा जो जॉ लाइन एरिया होता है वो बहुत ज्यादा ब्रॉड होता है एंड फोरहेड एरिया ब्रॉड होता है, जिसको हम कॉन्टोरिंग करके मिनिमल करते हैं एंड यहाँ से हम अपने फेस को स्कर्ल दिखाते हैं। एंड फोर्थ है हार्ड फेस शेप, जो होता है यहाँ फोरहेड से ब्रॉड होता है एंड यहाँ से नैरो होता है, जिसकी वजह से हमें फोरहेड पे थोड़ा ज्यादा कॉन्टोरिंग करना होता है एंड यहाँ पे हमें ब्लश अप्लाई करना होता है एंड ज्यादा चिन एरिया पे हमें हाईलाइट अप्लाई करना होता है, जिससे कि हम उस फेस शेप को मिनिमल कर सके एंड स्कर्ल दिखा सके। एंड अब है हमारा डायमंड फेस शेप, जिसमें फोरहेड एंड चिन नैरो होते हैं एंड हमारा जो चीक बोन है वो बहुत ज्यादा ब्रॉड होता है, जहां पर हम कॉन्टोर करते हैं एंड मिनिमल करते हैं अपने फेस को। ऊपर से लेके नीचे तक अपने फेस को इवन करने के लिए हम यहाँ पे कॉन्टोर करेंगे, अगर हमारा फेस शेप डायमंड है तो। एंड अब आता है रेक्टेंगुलर फेस शेप, जिसमें हमारा ऑलमोस्ट सारा फेस शेप पूरा एक ही लेंथ का होता है, जैसे कि हमारा जॉ लाइन भी एंड फोरहेड भी सब सेम होता है। उसके लिए हमें जॉ लाइन एंड फोरहेड पे अच्छे से कॉन्टोरिंग करनी होती है, जिससे कि हमारा जो फेस है वो ज्यादा ब्रॉड ना दिखे मेकअप के वक्त। तो यहाँ तक हमने फेस शेप्स को अच्छे से आइडेंटिफाई किया है कि फेस शेप्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो इसके आगे मेरा सेकेंड जो पॉइंट है वो है परफेक्ट फाउंडेशन शेड को कैसे चूज करना है। ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है, स्टार्टिंग में तो बहुत ही ज्यादा होता है। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो रही होती है कि हम फाउंडेशन कौन से टोन का खरीदे, कौन से टोन का खरीदना है, डार्क खरीदना है, डस्की खरीदना है या वार्म खरीदना है। तो यहाँ पर ही बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मेन पॉइंट है। तो इस पर अब बात करते हैं। तो इस पॉइंट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अपना स्किन टाइप को आइडेंटिफाई करना। अगर फेयर हो, मीडियम हो, डस्की हो या डीप हो, इन सारी चीजों को हमें आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, ठीक है। जैसे कि स्किन टाइप्स होती हैं 4, ठीक है, फेयर, मीडियम, डस्की एंड डीप। स्किन टाइप को जानना बहुत ज्यादा इजी था, क्योंकि हम वो देख के बाहर से ही पहचान सकते हैं कि स्किन टाइप कैसी है। अब सबसे ज्यादा मुश्किल है पहचानना कि स्किन अंडरटोन क्या होता है। तो स्किन अंडरटोन को हमें कैसे पहचानना है मैं वो बताती हूँ। स्किन अंडरटोन होता क्या है, हमारी जो ऊपर की लेयर होती है ना उसको स्किन टोन बोलते हैं। हाँ, ये जो हमारे रिफ्लेक्शन आ रहा है, जैसे कि रिफ्लेक्शन मेरे अंदर से आ रहा है, मैं थोड़ी सी मीडियम कलर की हूँ, ठीक है, जो कलर ऊपर से दिख रहा है इसको स्किन टोन बोलते हैं, और जो अंदर की तरफ से रिफ्लेक्शन आता है ना उसको बोलते हैं अंडरटोन, ठीक है। हमें अंडरटोन को पहचानना होता है। क्यों
क्यों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जब हम फाउंडेशन या कंसीलर या कौन सा भी कलेक्टर यूज़ करते हैं ना, तो उस टाइम पे हम अपनी स्किन पे अप्लाई तो करते हैं, बट जो अंदर की रिफ्लेक्शन होती है ना, वो अगर हमारे कलर कैरेक्टर कंसीलर या फाउंडेशन से मैच नहीं होता है ना, तो वो ग्रे पड़ जाता है। ठीक है, तो हमें अपनी अंडरटोन को पहचानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके हिसाब से हम अपने मेकअप प्रोडक्ट्स को बाय करते हैं। अब आता है हमारा अंडरटोन कितने टाइप्स के होते हैं। 4 टाइप्स के होते हैं। पहला तो वार्म अंडरटोन, कूल अंडरटोन, न्यूट्रल अंडरटोन एंड फोर्थ होता है ऑलिव अंडरटोन। ठीक है, ये 4 टाइप्स के होते हैं। हम एक एक करके सारी चीजों के बारे में जानेंगे। तो पहला हमारा है वार्म अंडरटोन, येलो, गोल्डन या पीच कलर का होता है। पीच कलर का होता है जो सन में इजीली टैन हो जाता है, इजीली बर्न हो जाता है, हमारा वार्म अंडरटोन। वार्म अंडरटोन पे गोल्डन ज्वेलरी बहुत सूट होती है। वेन्स ग्रीन होती है। अगर आप धूप में जाके अपने वेन्स को चेक करोगे, बहुत ही लाइट हो जाती है हमारी स्किन धूप में जाने के बाद, तो हम जब उसको चेक करेंगे तो उसमें ग्रीन कलर की वेन्स दिखाई देंगी। अगर आपकी वेन्स ग्रीन कलर की दिखाई दे रही है तो मतलब आप वार्म अंडरटोन के हो। अभी जो मैं बता रही हूँ वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज नोट करो उन सारी पॉइंट्स को जो मैं बता रही हूँ। ठीक है, वार्म अंडरटोन हमने जाना वो कैसा होता है और वो कैसे हम पता करें, मैंने वो भी बताया। तो अब हम उस पर कौन सा फाउंडेशन के शेड्स यूज कर सकते हैं, मैं आपको वो बताती हूँ। वार्म, गोल्डन, वार्म, बेज एंड येलो बेस। ठीक है, ये सारे वर्ड्स अगर उस फाउंडेशन पे लिखे हुए हैं तो आप वो फाउंडेशन जरूर यूज कर सकते हो वार्म अंडरटोन के लिए ही। तो अब हम जानेंगे कूल अंडरटोन के बारे में। कूल अंडरटोन के जो लोग होते हैं वो अगर वो धूप में जाते हैं तो उनका स्किन रेड हो जाता है, उनकी जो चीक्स एरिया है वो बहुत ज्यादा रेड हो जाती है, जिससे पता चलता है कि उनका जो स्किन है वो कूल अंडरटोन का है। उनके ऊपर सिल्वर ज्वेलरी ज्यादा सूट करती है, गोल्डन से ज्यादा। उनकी जो वेन्स होती है वो ब्लू या पर्पल होती है। ठीक, और फाउंडेशन की शेड्स में बताती हूँ, कूल, रोज, पिंक बेस या आइवरी। ठीक है, ये सारी चीजें अगर उस पर लिखी हैं तो वो कूल अंडरटोन के लिए फाउंडेशन है। ओके, तो अब आते हैं न्यूट्रल अंडरटोन, जो कि सबसे ज्यादा बेसिक अंडरटोन है, जो वार्म एंड कूल के बीच में आते हैं, क्योंकि उसमें वार्म एंड कूल का परफेक्ट बैलेंस होता है। उस पे ऑलमोस्ट सारे शेड्स परफेक्टली सूट होते हैं। उनकी जो वेन्स होती है वो ब्लू एंड ग्रीन दोनों ही दिखाई देती है। उसके ऊपर गोल्डन एंड सिल्वर दोनों ज्वेलरी सूट करती है। अगर फाउंडेशन पे लिखा हुआ है नेचुरल, न्यूट्रल एंड बेज, तो इसका मतलब न्यूट्रल अंडरटोन के लिए फाउंडेशन बना हुआ। अब आते हैं ऑलिव अंडरटोन। ये इंडिया में सबसे ज्यादा कॉमन अंडरटोन है, क्योंकि इनका अंडरटोन ग्रीनिश या ग्रे होता है, जिससे कि नॉर्मल फाउंडेशन अप्लाई करने से इनका बेस जो है वो ग्रे दिखने लगता है। अगर ऐसे अंडरटोन्स के ऊपर गलत फाउंडेशन अप्लाई किए गए तो इनका स्किन थोड़ा डल दिखाई देगा एंड अंडर आई स्किन ग्रे हो जाएगा। इनका जो शेड्स है फाउंडेशन में वो ज्यादा कुछ है नहीं, बस यह 1 या 2 ही है, जैसे कि ऑलिव एंड सेकंड है वार्म न्यूट्रल। ये 2 ही शेड्स ज्यादा करके ऑलिव अंडरटोन के लिए फाउंडेशंस में होते हैं। मैं आपको कौन से अंडरटोन पे कौन सा फाउंडेशन शेड जाएगा आपको अच्छी तरीके से बता दिया है, तो प्लीज उसको नोट डाउन जरूर करना। तो अब चलते हैं अपने थर्ड स्टेप पे। तो अब आता है हमारा प्रोफेशनल मेकअप बेस्ड टेक्निक्स, जो प्रोफेशनल्स यूज करते हैं, जिनसे उनका मेकअप ग्रे नहीं होता, पैची नहीं होता और मेकअप लॉन्ग लास्टिंग भी होता है। तो इसमें सबसे पहले आता है प्राइमर। प्राइमर लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है अपनी स्किन प्रेप के बाद। फाउंडेशन लगाने से पहले प्राइमर लगाना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप अगर फाउंडेशन को डायरेक्टली अप्लाई करोगे ना स्किन प्रेप के बाद, तो आपका जो फाउंडेशन का लेयर है वो आपके फेस में एब्जॉर्व होगा। आपका फेस जो स्किन है, जो आपकी जो स्किन है वो डैमेज हो जाएगी। इसके लिए आपको प्राइमर लगाना बहुत जरूरी है। प्राइमर 2 चीज करता है, आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है एंड सेकंड बेस को फ्लॉलेस बनाता है। ठीक है, एंड सेकंड है मेन फाउंडेशन एप्लीकेशन। 2 तरीके से हम फाउंडेशन को अप्लाई करते हैं। तो ये कि फाउंडेशन को हमेशा अप्लाई करने के लिए फिंगर्स का यूज ना करें, ब्रश का यूज करना है, ऐसे फ्लैट ब्रश का यूज करना है, क्योंकि हम प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट है तो हमको हमेशा हाइजीन मेंटेन रखनी है। तो हमको ब्रश का यूज करना है फाउंडेशन अप्लाई करने के लिए। हम इससे अप्लाई करेंगे एंड ब्लेंडिंग के लिए हम अगर हमें नॉर्मल कवरेज चाहिए फाउंडेशन में तो हम ब्लेंड करेंगे ब्यूटी ब्लेंडर से। एंड हमें अगर एक्स्ट्रा कवरेज चाहिए, फुल कवरेज चाहिए, जैसे कि हम एसडी मेकअप कर रहे हैं या कोई ब्राइडल मेकअप कर रहे हैं, तो हम यूज करेंगे काबुकी ब्रश। ठीक है, काबुकी ब्रश बहुत ज्यादा हेल्प करता है हमें फाउंडेशन को फुल कवरेज बनाने में। ठीक है,
बहुत बार क्या करते हैं कि हम जब कंसीलर अप्लाई करते हैं तो उसको ब्यूटी ब्लेंडर से ओवर ब्लेंड करते हैं, तो जो कि हमको नहीं करना है। हमें कंसीलर अप्लाई करने के बाद बहुत ही सॉफ्टली ब्लेंड करना है, वो वहां से हटना नहीं चाहिए, इतना सॉफ्टली ब्लेंड करना है आपको, ठीक है। अगर आप ज्यादा ब्लेंड कर देते हो तो वो हट जाता है मेकअप। जब आप फाउंडेशन अप्लाई करते हो ऊपर से और एक लेयर कंसीलर की लगाते हो तो अंडर आइज ग्रे पड़ जाती है, जिसकी वजह से आपका मेकअप खराब हो जाता है। तो ये एक टेक्निक है जो आपको यूज करनी चाहिए। एंड क्रीम प्रोडक्ट्स यूज करते वक्त हम क्या करते हैं, क्रीम प्रोडक्ट लगाया, उसको अच्छे से ब्लेंड किया एंड उसके ऊपर तुरंत ही पाउडर को अप्लाई कर दिया, पाउडर फिनिशिंग दे दी, उस पाउडर अप्लाई कर लिया या कॉम्पैक्ट पाउडर अप्लाई कर दिया। ऐसा नहीं करना है। हमें कॉम्पैक्ट पाउडर या लूज पाउडर अप्लाई करने से पहले अपने क्रीम जो हमने बेस अप्लाई किया है उसको थोड़ा ड्राई होने दो, थोड़ा सूखने दो, ठीक है। थोड़ा 2-3 मिनट का ब्रेक दो, वरना आप अगर क्रीम बेस के ऊपर डायरेक्टली कोई भी लूज पाउडर, कॉम्पैक्ट पाउडर यूज करके उसको सेट करोगे ना, वो सेट तो हो जाएगा लेकिन वो इतनी बड़ी लेयर आपके फेस पे क्रिएट करेगा, एक पैचीनेस आएगा जिससे आपका पूरा फेस जल्दी खराब हो जाएगा, ठीक है। आप जैसे ही उसको सेट करोगे ना, यहाँ से सेट हो रहा है यहाँ से वो केकी होते जाएगा। तो क्रीम बेस को कभी भी ड्राई होने के बाद ही सेट करना है पाउडर से। तो आज के इस डे क्लास सेकंड में हमने बहुत कुछ सीखा जिसको आपको सीखने की सबसे ज्यादा जरूरत थी। बिगिनिंग में हमें यही सारे चीजें सिखाती हैं कि हम आगे जाके मेकअप कैसा करेंगे, ठीक है। अगर आप शुरुआत में ये सारी चीजें नहीं सीखते हो, आप डायरेक्टली मेकअप करने की कोशिश करते हो ना, तो वो खराब हो जाता है। इसलिए हमें हमेशा कामली सारी चीजों को सीखना है एंड उसके बाद अपने मेकअप को स्टार्ट करना है, ठीक है। किसी भी गलत प्रोडक्ट को आप यूज करोगे गलत फेस शेप्स पे, गलत फेस टाइप पे, ठीक है, उसके बाद उसका जो रिजल्ट आएगा वो बहुत ही खराब होगा, जिससे आपको ऐसा लगेगा कि आप मेकअप नहीं कर पा रहे हो, आप में वो बात ही नहीं है। बट ऐसा नहीं है। हमको अच्छे से मेकअप को सीखने की जरूरत है, उसको समझने की जरूरत है, उसके बाद हम मेकअप कर सकते हैं, बहुत अच्छा मेकअप कर सकते हैं। और इसीलिए मैंने ये क्लासेस आप लोगों के लिए खोली हुई हैं ताकि आप मेकअप को अच्छी तरीके से समझ सको एंड सीख सको, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले आप लोगों के लिए और सारे वीडियोस बनाने के लिए। और एक मुझे बात कहनी थी आप लोगों से कि आप लोगों ने जो इतनी सारे प्यारे प्यारे कमेंट्स किए ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। आप लोग मुझे इतना ज्यादा प्यार करते हो, इतनी ज्यादा सपोर्ट करते हो कि लोग इतना ज़्यादा अच्छा कमेंट करते हो ना कि मेरे को और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए। तो प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट करते रहो एंड मैं आप लोगों के लिए और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाती रहूँगी। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।